देखिए, गुड न्यूज निकल कर आई है अंतरिक्ष से। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता विलियम्स जल्द ही धरती पर वापस लौटने वाली हैं। नासा ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए, भारतीय समय के मुताबिक सुनीता 19 मार्च को सुबह 3:30 बजे धरती पर वापस लौटेंगी। यानी सुनीता की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी तो अब तय हो गई है, लेकिन अपनी जिंदगी के 9 महीने किस तरह उन्होंने गुजारे वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान उनकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। कभी उन्होंने अंतरिक्ष में सेंटा कैप में वो नजर आई, तो कभी हाथ में माइक लेकर एक रिपोर्टर की जानकारी देते हुए नजर आई, कभी जिम में पसीना बहाते हुए नजर आई, तो कभी स्पेसशिप और अंतरिक्ष के बारे में बताते हुए यानी जिंदा दिली उन्होंने दिखाई। लेकिन इन तमाम तस्वीरों में सुनीता विलियम्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर देखने को मिला और अब वो वक्त आ गया है जब उनकी वापसी सुनिश्चित हो चुकी है। देखिए, जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी अब आने ही वाली है। 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी फाइनली होने जा रही है। अमेरिका का मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच गया है। अब सुनीता समेत दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सपना पूरा होता दिखा जा सकता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजा गया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो देखिए। Hi, I'm astronaut Sunny Williams. अब खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ियां। 9 महीने के बाद आने वाली है अंतरिक्ष से गुड न्यूज। कुछ दिनों की प्रतीक्षा बाकी है, फिर होगी सुनीता विलियम्स की घर वापसी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पिछले 9 महीनों से फंसी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी अब तय है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन ने शुक्रवार रात 7:03 पर अपना क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। मिशन लॉन्चिंग के करीब 28 घंटे बाद स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। 16 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:40 पर डॉकिंग हुई और सुबह लगभग 11:05 पर हैच ओपन हुआ। इस मिशन के जरिए नासा की एक नई टीम ISS पर भेजी गई है, जिसमें नासा की एनी मैकलेन और निकोल आरियर्स शामिल हैं। जापान की जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी के ताकुया ओनिशी और रूस की रोसकॉस्मोस एजेंसी के किरिल पिस्कोव भी टीम का हिस्सा हैं। इस मिशन का मकसद भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाना है। हालांकि क्रू 10 मिशन 12 मार्च को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया था। स्पेस स्टेशन का हैंडओवर देने के बाद सुनीता विलियम्स और अन्य 3 साथी 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना होते, मगर रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई थी, जिसके चलते नासा ने मिशन टाल दिया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। वो बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टार लाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते वो लौट नहीं सके। वैसे स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री के रॉकेट में सवार होकर वापस आना एक प्रक्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया के तहत पहले रॉकेट में लगे स्पेस शिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता है। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच करने के बाद स्पेस शिप के दरवाजे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेस शिप के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद डॉक स्पेस शिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है और थ्रस्टर्स यानी छोटे जेट इंजन के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके निर्धारित ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ते पर लाया जाता है। हालांकि ये जितना आसान और सरल लगता है उतना है नहीं। जिस तरह स्पेस शिप में सवार होने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह स्पेस शिप के धरती में वापस आने के लिए भी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है।
इसके लिए स्पेसशिप को सही ट्रेजेक्टरी पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में लाया जाता है। वातावरण में एंट्री के दौरान उत्पन्न हुई गर्मी और आग से स्पेसशिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेसशिप के आगे हाई क्वालिटी के हीट शील्ड्स लगे रहते हैं, जो कि अग्निशामक होते हैं और वो अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाते हुए ठंडा रखते हैं। जब स्पेसशिप सही ऊंचाई और गति पर पहुंच जाता है, तब स्पेसशिप में लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है। ये पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग में सहायता करते हैं। ज्यादातर यात्रियों को वापस लाए जाने वाले स्पेसशिप पानी में उतारे जाते हैं। इसके बाद उनके पास रिकवरी टीम आती है। रिकवरी टीम उनको मेडिकल सेंटर में लेकर जाती है, जहां उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है और उनको आइसोलेटेड क्लीन रूम में रखा जाता है। इसके कुछ हफ्ते बाद तक उनको वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी बनाया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। जाहिर है, मिशन देखने में जितना आसान लग रहा है, उतनी ही मुश्किल इसकी प्रक्रिया है। अंतरिक्ष यात्रियों के सामने चुनौती कम नहीं है। फिलहाल उम्मीद है कि 9 महीने का लंबा इंतजार अब खत्म होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नासा के क्रू मिशन के तहत जल्द ही एक बार फिर अपने घर वापस लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।